स्वागत है। मेरे सामने एक इन्फिनिक्स नोट 60 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सेटिंग्स के माध्यम से इस फ़ोन को हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए मैं जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं, जैसे कि आपके डिवाइस का बैकअप लेना। अपने फ़ोन को रीसेट करने से मूल रूप से आपके डिवाइस का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए यदि आपके पास फ़ोटो, कॉन्टैक्ट्स, वीडियो, एप्लीकेशन या ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको उसकी एक कॉपी बना लेनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ तरीके दिखाऊंगा जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। कम से कम एक तरीका जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और एक जिसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इन्फिनिक्स के पास दूसरे विकल्प को करने का अपना कोई तरीका नहीं है। हालांकि मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं। ओह नहीं, वास्तव में उनके पास है मोबाइल क्लोनर। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। मैं वास्तव में डिवाइस का बैकअप नहीं ले रहा हूं, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उन्हें कैसे कर सकते हैं और उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए सबसे आम तरीके से शुरू करते हैं, जो आसान तो है पर सबसे ख़राब भी, यानी गूगल बैकअप। सेटिंग्स खोलें, नीचे स्क्रॉल करके सिस्टम में जाएं और बैकअप टू गूगल ड्राइव विकल्प ढूंढें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ोटो, वीडियो और अन्य डिवाइस डेटा हैं, और ये मुझे बताता है कि दोनों का बैकअप लिया जा रहा है, जिसे हम इस चेक मार्क से पहचान सकते हैं। यदि आपके पास हरा चेक मार्क है, तो इसका मतलब है कि आपके डेटा का बैकअप ले लिया गया है और इसे सक्रिय रूप से बैकअप किया जा रहा है। अब हम वास्तव में इन पर क्लिक कर सकते हैं और उदाहरण के लिए गूगल फोटोज़ के लिए आप देख सकते हैं कि यह यहाँ स्पेस की सूची देता है। कुल 15 गीगाबाइट। 15 गीगाबाइट वह स्टोरेज है जो आपको अपने गूगल अकाउंट के साथ गूगल से मुफ्त में मिलती है। यहीं पर आपकी तस्वीरें और वीडियो भी जाएंगे, और यदि आपकी तस्वीरों और वीडियो की लाइब्रेरी 15 गीगाबाइट से अधिक हो जाती है, तो उस 15 गीगाबाइट से ऊपर की बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसलिए तस्वीरों और वीडियो के बैकअप के रूप में यह काफ़ी ख़राब है, क्योंकि सच कहें तो आपके पास शायद 15 गीगाबाइट से अधिक तस्वीरें और वीडियो हो सकते हैं, खासकर जब आपके पास 4 के साथ 60 फ्रेम या 8 के साथ वीडियो हों। इसलिए इस मामले में यह बिल्कुल बेकार है, जिसका मतलब है कि आपको संभवतः तस्वीरों और वीडियो का बैकअप मैन्युअल रूप से लेने की आवश्यकता है, जिसे आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बस एक केबल लें, इसे प्लग इन करें और इसे अपने कंप्यूटर पर आसानी से ले जाएं, क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर पर फोल्डर खोलते हैं तो उसमें एक DCIM फोल्डर होता है और आप बस उस पूरी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। यह आपके फ़ोन पर मौजूद तस्वीरों और वीडियो या सामान्य मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगर हम अन्य डिवाइस डेटा पर वापस जाएं, तो यह हमें बताता है कि अन्य डिवाइस डेटा का मतलब है हमारे कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स, ऐप्स, ऐप डेटा, SMS और MIMS संदेश जैसी चीज़ें। अब मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि ये सब बकवास है। पहली बात, इसे बैकअप कहना एक सरासर झूठ है। सच तो ये है कि यह इस डेटा का आधा हिस्सा भी बैकअप नहीं कर रहा है। जो चीज़ें ये बैकअप कर रहा है वे वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अद्वितीय डेटा के रूप में तैयार करते हैं, और जिन्हें गूगल मुख्य रूप से कुछ विज्ञापन प्रोफाइल बनाकर और इस जानकारी को बेचकर मुद्रीकृत मोनेटाइज कर सकता है, जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और SMS और MMS संदेश। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कॉर्पोरेट बकवास में डाला जा सके, उनके AI एल्गोरिदम को फीड करने के लिए और साथ ही विज्ञापनों के लिए, वही वे लेंगे और बैकअप करेंगे। अब जो चीज़ें वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं वे एप्लीकेशन या ऐप डेटा हो सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो ऐप डेटा जिम्मेदार होता है, उदाहरण के लिए ऐसी जानकारी के लिए मान लीजिए आपके पास नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स आपके अकाउंट से साइन इन है। जब आप इसे खोलते हैं तो आमतौर पर आपको दोबारा साइन इन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐप डेटा ही है जो उस जानकारी को सुरक्षित रखता है। वह डेटा कभी भी बैकअप नहीं होता है। तो अन्य चीज़ें जैसे एप्लीकेशन, अगर वे प्ले स्टोर के बाहर से आए हैं तो गूगल के लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गूगल उन्हें एक अनचाहे बच्चे की तरह मानता है। अगर आपने इसे प्ले स्टोर से नहीं लिया है तो आपने इसे लिया ही नहीं है। तो जब इस डेटा का बैकअप लिया जाता है तो वे इसे पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। और जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आए थे, खैर वे भी कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि गूगल बैकअप वास्तव में उनका बैकअप नहीं लेता है। यह जो करता है वह एक तरह से खुद को एक छोटी सी स्टिकी नोट देने के बराबर है, जिसमें उन एप्लीकेशनों के नाम होते हैं जो आपके डिवाइस पर हुआ करते थे, जिन्हें गूगल रिस्टोर करते समय प्ले स्टोर से दोबारा डाउनलोड करेगा। अब आप सोच सकते हैं, अगर एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है तो क्या होगा? और ये सोचना बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है तो उसे वहाँ से डाउनलोड नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि यूजू। निंटेंडो ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह का इस जानकारी का कोई भी अंश पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उन्होंने सचमुच मल्टीवर्स को छान मारा ताकि हर संभव यूजू एमुलेटर जो उपलब्ध था उसे ढूंढा जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह गायब हो गया है ना? आप शायद इसे अभी भी इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये अब प्ले स्टोर पे नहीं है। तो हो सकता है कि आपने इसे प्ले स्टोर से तब डाउनलोड किया हो जब ये थोड़े समय के लिए वहाँ था, लेकिन अब ये वहाँ नहीं है। और भले ही आपने गूगल की शर्तों के अनुसार इसका बैकअप लिया हो, आप उसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह बैकअप किसी काम का नहीं है। तो बस इस बात का ध्यान रखें। अब अपने डिवाइस का बैकअप लेने का बेहतर तरीका, क्योंकि मैंने यह समझाने में काफ़ी समय बिताया कि इसे कैसे नहीं करना है, वह यह है मोबाइल क्लोनर। अब ये कुछ ऐसा है जिसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आप अपना डेटा किसी दूसरे डिवाइस पर माइग्रेट कर रहे हो जो कि इन्फिनिक्स का ही हो। अब यदि आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जो इन्फिनिक्स का नहीं है, या शायद आप किसी ऐसे नए फ़ोन पर जा रहे हैं जो इन्फिनिक्स का नहीं है, तो आपको संभवतः किसी अलग एप्लीकेशन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आप कंपनी के एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, जैसे इन्फिनिक्स मोबाइल क्लोनर इन्फिनिक्स का ही एप्लीकेशन है, और वे ऐसा करते हैं या यह एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि आपको उनके डिवाइस पर और उनके फ़ोन के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद मिल सके। और अन्य समय पर आपको मूल रूप से उस फ़ोन के एप्लीकेशन का उपयोग करना होगा जिस पर आप अब भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस डिवाइस को रीसेट कर रहा हूं और मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूं, मेरे पास एक पुराना सैमसंग फ़ोन है जो ऐसे ही पड़ा है, या मैं इस पर ट्रांसफ़र कर रहा हूं, तो मैं जो कर सकता हूं वह है स्मार्ट स्विच डाउनलोड करना, जो इसके लिए सैमसंग का एप्लीकेशन है, और वह लगभग बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसका उद्देश्य बिल्कुल एक जैसा है। तो इस फ़ोन पर स्मार्ट स्विच डाउनलोड करें। मैं इसे इस फ़ोन पर और उस फ़ोन पर लॉन्च करूंगा और इन दोनों फ़ोन को आपस में कनेक्ट करूंगा। मैं चुनूंगा कि यह पुराना डिवाइस है और ये नया वाला है। पुराना और नया मूल रूप से ये परिभाषित करता है कि आप डेटा भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। पुराने का मतलब है कि आप भेज रहे हैं, नए का मतलब है कि आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं। और तकनीकी रूप से आप इसे दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे रीसेट कर सकता हूं, और अगर ये मेरा पुराना फ़ोन है तो मैं डेटा इसमें ले जा सकता हूं, है ना, स्मार्ट स्विच का उपयोग करके। और अगर मैं इस फ़ोन को रीसेट कर दूं तो मैं डेटा वापस इस फ़ोन में ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे अब सैमसंग मोबाइल क्लोनर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि फिर से मैं अब डेटा वापस इन्फिनिक्स में ले जा रहा हूं, इसलिए मुझे उस फ़ोन के एप्लीकेशन का उपयोग करना होगा जिसमें मैं डेटा ले जा रहा हूं। और ये वाला सबसे अच्छा रहेगा। यह प्रक्रिया इन दोनों फ़ोन के बीच एक हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्शन बनाती है, और फिर मुझे डेटा का हर एक हिस्सा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है, चाहे वह कहीं से भी आया हो और चाहे वह कितना भी हो। जब तक कि मैं जितना डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ वह फ़ोन की क्षमता से अधिक ना हो, मैं ठीक हूँ। और यह इस काम को करने का कहीं बेहतर तरीका होगा। ये थोड़ा जटिल लग सकता है क्योंकि आपको डेटा को इधर उधर करने के लिए दो अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मेरा विश्वास करें, गूगल के साथ जो मिलता है उसकी तुलना में कहीं बेहतर प्रक्रिया के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। अब जब ये बात हो गई है तो चलिए वास्तविक रीसेटिंग शुरू करते हैं। मैंने आपके 8 मिनट पहले ही बर्बाद कर दिए हैं, तो चलिए सेटिंग्स खोलते हैं और जल्दी से इस काम को पूरा करते हैं। हम फिर से सिस्टम में जाएंगे और इस बार हम रीसेट फ़ोन चुनेंगे, और यहाँ आपको सभी डेटा मिटाएं, इरेज ऑल डेटा चुनना होगा। थोड़ा इंतज़ार करें और यह उन डेटा को लोड करेगा जिन्हें हटाया जाएगा, जिसमें आपके गूगल खाते भी शामिल हैं जो डिवाइस पर साइन इन हैं। वे फ़ोन से हटा दिए जाएंगे, मतलब आम तौर पे नहीं, बस फ़ोन से हटेंगे। इसमें आपके सिस्टम ऐप डेटा और सेटिंग्स, डाउनलोड किए गए ऐप्स, संगीत, फ़ोटो और मूल रूप से सभी उपयोगकर्ता डेटा जैसी चीज़ें शामिल हैं। जाहिर है इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तक हमारे डिवाइस का बैकअप ले लिया जाना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपके 8 मिनट ली। अब सभी डेटा मिटाएं पर क्लिक करें। अगर स्क्रीन लॉक है तो यहाँ उसकी पुष्टि करें। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो चेक मार्क पर क्लिक करें। यह आपको यह पॉपअप दिखाएगा, सभी डेटा स्थायी रूप से मिटाएं। आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें डाउनलोड किए गए ऐप्स और सिम शामिल हैं हटा दी जाएगी। आप इस क्रिया को पूर्ववत नहीं कर सकते। फिर से हमारे डेटा का बैकअप ले लिया जाना चाहिए था, इसलिए सभी डेटा मिटा दें। इसे थोड़ा समय दें और यह अपने आप फैक्ट्री रीसेट होना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे, और जब यह समाप्त हो जाएगी तो हमारे सामने एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे ही वह मुझे दिखाई देगी मैं वापस आऊँगा।
और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और आप अपने डिवाइस को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे ये भी नहीं पता कि सिम कार्ड क्यों दिखाई दिया, इसे बाहर निकल जाना चाहिए था बस। ओह, हो गया, ठीक है।